श्री राम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। उपस्थित हूं मैं एस्ट्रो कन्हैया आप सभी के समक्ष। वृश्चिक राशि 2026 कैसा रहेगा ये वर्ष आपके लिए? कैसी रहेगी आपकी करियर, कैसे रहेंगे रिश्ते, कैसा रहेगा हेल्थ, कैसा रहेगा शिक्षा यदि आप विद्यार्थी वर्ग से आते हैं, कैसा रहेगा आपका बिजनेस, कैसी रहेगी सुख सुविधा और इस वर्ष क्या ग्रोथ मिलेगी या नहीं, तमाम सारी चर्चाएं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब 2026 का वर्ष स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पंचम भाव में शनि का गोचर रहेगा, आपके चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, आपके दसम भाव में केतु का गोचर रहेगा, वहीं आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। 2 जून बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। 12 साल के बाद बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी घटना होने वाली है सभी राशियों के लिए। आइए पृथक पृथक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि सबसे शुभ ग्रह है नवग्रह में और सबसे बड़े ग्रह भी है। अष्टम भाव में गोचर आपके पंचमेश ज्ञानेश बनकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके धनेश होकर भी पंचम अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ मामलों में ये आपको लालची बना सकते हैं, थोड़ा अभिमानी भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आप अंतर्मुखी होंगे। घटनाओं को जानने की परख आप में ये देंगे। हो सकता है ससुराल से कुछ धन का लाभ हो अथवा कोई पैतृक संपत्ति जो पुराने फंसी हुई हो और आपको ना मिला हो, वो भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करें इनका राशि परिवर्तन का तो 2 जून को ये उच्च के हो जाएंगे और आपके भाग्य भाव में हो जाएंगे। भाग्य भाव में उच्च का होना बहुत ही अच्छा माना गया है। सबसे पहले तो धर्म कर्म से जुड़ जाइए, क्योंकि भाग्य का भाव धर्म का भाव है। तो पिता से, अपने से, बड़े जनों से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। वहीं उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पे होगी तो आप का व्यक्तित्व निखर के आ जाएगा, आपका चेहरा निखरेगा। वहीं उनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पे होगी तो तृतीय भाव पे होगी, यानी कि आप कर्मठ बनेंगे, मेहनती बनेंगे और कर्मठता से और अपने सही प्रयास से। क्योंकि होता क्या है, जब बृहस्पति आपके उच्च के हो जाएंगे भाग्य भाव में तो पुरुष को सबसे बड़ी बात है पुरुषार्थ। तृतीय भाव किसका है? पुरुषार्थ का है, मेहनत का है। तो आप उसी क्षेत्र में मेहनत करेंगे जिसमें कि आपको लाभ होगा। आपका पंचम दृष्टि आपके राशि पे होगी, जिससे कि आपका ज्ञान बुद्धिमता बढ़ जाएगी और आपका मेहनत भी अच्छा रंग लाएगा। क्योंकि आपका जो मेहनत होगा वो अच्छे तरीके से होगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं उनकी नववीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, संतान भाव पे पड़ेगी, आपके शिक्षा भाव पे पड़ेगी। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से आते हैं तो शिक्षा में 2 जून के बाद बढ़ोतरी होगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा है उसमें सफलता होने के चांसेस भी दिखाई देंगे, परंतु उसमें शनि भी बैठे हुए हैं तो 2 जून से पहले समस्या भी है, इसमें भी चर्चा करेंगे हम। और यदि आप संतान के लिए चाह रखते हैं तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम प्यार प्रसंग में भी आपको एक उगता हुआ सूरज की किरण दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी जो कि अभी भी होगी आपको। आइए शनि की बात कर लेते हैं। शनि न्यायिक ग्रह है या देवता कह लीजिए। सबसे पहले तो शनि देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी अपने शत्रु राशि गुरुदेव की राशि से। तात्कालिक मित्रता भी नहीं बनते हैं। ये आपको अनुशासन प्रिय बनाएंगे, कर्मठ बनाएंगे, कर्मठता लाएंगे और अनुशासन लाएंगे। ये चीज आपको लाना भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, शनि धैर्यता को खो देते हैं और आप वृश्चिक लग्न जो है तो मंगल से प्रभावित है, तो कभी कभी आप
धैर्यता खो देते हैं। तो धैर्यता खोनी नहीं है, धैर्यता बनानी रखनी है, जिसमें कि आपको सफलता के कीज मिलेंगी, चाबियां मिलेगी। तो और एकदम अनुशासन प्रिय और एकदम धैर्यता के साथ। एक समस्या आएगी, आप एकांत ज्यादा पसंद करने लगेंगे। एकांत आपको चाहिए, जो कि अभी भी आपको हो रही होगी। आलस्य, आलस्य होगी इतना, और इतना एकांत में जाकर के सोचेंगे बहुत, मतलब अल्टरनेटिव एक सोचने का प्रॉब्लम्स आप में हो जाएगा। एक निराशा सी जगने लगेगी देख करके, क्योंकि निराशा किसी बात को लेकर के, बात कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक निराशा आप में आ जाएगी। वही बात करें, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा बहुत, और पार्टनरशिप में बिजनेस है तो शनि की दृष्टि थोड़ी बहुत परेशानी में आपको दे सकती है। तो इसे ख्याल रखें और पार्टनर से सावधान रहें। पत्नी से, पति से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे तो बिजनेसमैन के लिए मैं बता दूं, कुछ पैसे रुकेंगे, आपके पैसे कुछ रुकेंगे। तो ये बात भी आपको ख्याल करके रखनी है। राहु आपके दशम चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो माता को कष्ट देंगे। वहीं उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पे, तो पिता से थोड़ी बहुत अलगता। जब बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे 2 जून को, तब नहीं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले पिता से विच्छेद, माता से विच्छेद, या पिता के स्वास्थ्य में समस्या, माता के स्वास्थ्य में समस्या, ये सब आपको देखने को मिलेगी। एक अशांति और अचानक से यात्रा, अचानक सा यात्रा, वो विदेश का भी हो सकता है या स्वदेश में एक भ्रमण आप कर सकते हैं। एक अचानक यात्रा आएगा। और बेचैनी शनि के कारण भी, राहु के कारण भी होगी। माता पिता से थोड़े रिश्ते में खटास भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक, यदि कोई आप प्रशासन से देख रहे हैं तो प्रशासनिक आपको सहायता भी मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ सफलता भी मिलेगी, भौतिक सुख भी मिलेगी। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो करियर में एक, मतलब आप सोचेंगे भी नहीं, यानी कि एकाएक जिसको बोलते हैं, ग्रोथ आएगा। करियर में सफलता एकाएक आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि केतु बैठे हुए, केतु क्या है, केतु जो करते हैं वो जस्ट करते हैं, और जस्ट करते हैं वो भी बहुत जल्दी से करेंगे। तो केतु अच्छे, जहां राहु सबसे अशुभ ग्रह है, वही केतु सबसे शुभ ग्रह के दर्जे में है। केतु कार्य क्षेत्र में आपको एक शिखर पे पहुंचाने का कार्य करेंगे, इतना कार्य भर देंगे। राहु की दृष्टि है, कार्य क्षेत्र में परेशानी लाएंगे, क्योंकि कार्य का भार इतना हो जाएगा, इतना बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसके कारण आप अशांति में चले जाएंगे, एकांत अकेलापन देखने लगेंगे। क्या होगा, तो कार्य का भार बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस वर्ष आपको धैर्यता बना के रखनी है। धैर्यता सबसे बड़ी बात है। गुरु का जैसे ही राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु उच्च के हो जाएंगे, तो कहना ही क्या है, भाग्य भाव में गुरु उच्च का सब दोषों को नष्ट करने वाले गुरु होंगे। तो यदि आपको भी कुछ कहना है, कुछ हमसे पूछना है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और यदि कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो इतना खराब रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो रिजल्ट्स इससे खराब भी हो सकते हैं। तो कुंडली पे भी और दशा, महादशा, अंतरदशा पे भी मायने रखता है। ये राशिफल गोचर है, एक बरसात की तरह, एक मौसम की तरह है। तो जय श्री राम, मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।